हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि कब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 25 नवंबर 1949, सी ऑप्शन है 27 नवंबर 1949, डी ऑप्शन है 28 नवंबर 1949। तो देखिए, भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था ये 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए इज़ दी राइट आंसर। आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कहता है कि कब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। तो ए ऑप्शन क्या है? राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। ए ऑप्शन है 2 वर्ष 13 महीना 18 दिन, बी ऑप्शन है 2 वर्ष 12 महीना 19 दिन, सी ऑप्शन है 2 वर्ष 2 महीना 18 दिन और डी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कुल समय लगा आपको 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो डी इज़ दी राइट आंसर। डी क्या है? राइट आंसर है। डी जो है राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। क्या है? भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी है 27 जनवरी 1950, सी है 20 जनवरी 1950 और डी है 21 जनवरी 1950। तो देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 है कि भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, यानी मूल संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद हैं। ऑप्शन है 395, बी है 396, सी है 397 और डी है 392। तो देखिए, मूल संविधान में जो कुल अनुच्छेदों की संख्या है वो ये है 395। कितना है? 395। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए देखिए, मूल संविधान में है 395। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो देखिए, वहाँ देखे थे कि देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, कि भारतीय मूल संविधान में कुल अनुच्छेद है 395। ठीक है, और वर्तमान में कह रहा है। देखिए, वर्तमान में ये ऑप्शन है 470, बी है 396, सी है 397 और डी है 392। तो वर्तमान में कितना है? 470, यानी कितना है? 470। तो ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुसूची हैं। ये ऑप्शन है 12, बी है 13, सी है 14 और डी है 15। तो देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में जो कुल अनुसूची है वो कितना है? 12। कितना है? 12। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने भाग हैं। ए ऑप्शन है 25, बी है 27, सी है 14 और डी है 15। देखिए, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल भाग कितना है? तो 25। कितना है? 25 है वर्तमान में। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल भाग जो है वो 25 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, कहा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ है। ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1, बी है अनुच्छेद 2, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 3, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 4। ठीक है, तो देखिए, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो ये आर्टिकल 1 में, यानी अनुच्छेद 1 में वर्णित है कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। तो ए ऑप्शन क्या होगा?
राइट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 43, सी ऑप्शन है 44, डी ऑप्शन है 46। ठीक है, तो देखिए किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन, क्या 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद, ए ऑप्शन है अनुच्छेद 51 के क, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 51 ख और डी है अनुच्छेद 52। तो देखिए ये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 51 क कहिए या अनुच्छेद 51 ए कहिए, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या होगा? ए इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया अनुच्छेद 51 अ या क के द्वारा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 61, बी है अनुच्छेद 51, सी है अनुच्छेद 51 ख और डी है अनुच्छेद 52। तो देखिए राष्ट्रपति पे महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत जो है चलाया जा सकता है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कहता है कि किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? ये ऑप्शन है अनुच्छेद 63, बी है अनुच्छेद 61, सी है अनुच्छेद 51 ख और डी है आर्टिकल 52 यानी 52। तो देखिए यानी उपराष्ट्रपति पद का जो प्रावधान है यह है अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अनुच्छेद 63 में। तो ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।